आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 269-270। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्र बर रोसु। बेशी विलोक कहेसी कछु, बाल कहू नहीं दोसो। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालकों ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लरी कही रिस बीरु बिचारी। नामु जान पै तुम हई न चीन्हा, बंस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओते हो मुनि की नाई, पद रज सिर सिसु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए बेप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सरी बरी कसी ना था, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता है। 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु संबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जानहि मोहि, मैं जैसे विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानु, कोपु मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ मुझे सुनाता है। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। मैं एहि पर सुकाटी बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। चतुरंगिनी सेना, सुंदर समिधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बालिक के पशु हुए हैं।
जिनको मैंने इस फरसे से काटकर बलि दिया है, ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहु दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे, भंजे उचापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीती जगु ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बेचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौ अस को जग सुभटु जहि, भयवश नावहि नाथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल से हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। जय श्री राम।